92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी हैंड्स फ्री। मैं तेज कदमों से ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ रहा था। घर से 2 मिनट की दूरी पे ही वो ऑटो स्टैंड था जहां से मैं रोज ऑटो से ऑफिस जाता था। मेरे एरिया में ऑटो मिलना जरा मुश्किल होता था, लिहाजा मैंने एक ऑटो फिक्स कर लिया था। ठीक 8:30 पे मैं ऑटो स्टैंड पहुंच जाता और 9:30 से पहले ऑफिस। मुझे लेट होना अच्छा नहीं लगता था और यही वजह थी कि मैं किसी के साथ ऑटो शेयर करना पसंद नहीं करता था। ऑटो स्टैंड पहुंचते ही देखा कि मेरा ऑटो वाला बड़े मजे से अब तक ऑटो की सफाई में ही जुटा है। बड़ा गुस्सा आया। इनकी यही आदत मुझको अच्छी नहीं लगती थी। जैसे ही मैं स्टैंड पहुंचता वो ऑटो की सफाई में लग जाते। पैर पटकते हुए मैं ऑटो वाले के पास पहुंचा और उसको डांटने ही वाला था कि दंदनाती हुई एक लड़की हम दोनों के बीच से निकल के सीधा ऑटो की पिछली सीट पे बैठी और बोली, ओखला फेस्त्री। मैंने और ऑटो वाले ने एक दूसरे को एक नजर देखा और फिर ऑटो वाले ने उस लड़की से कहा, मैडम ये ऑटो फिक्स है, आप कोई दूसरा ऑटो देख लो। ऑटो वाले की ये बात सुन के लड़की ने कुछ कहा ही नहीं, बल्कि वो तो अपनी जयपुरी घाघरा स्कर्ट को समेटते हुए सीट पे आराम से बैठने लगी। इस बार मैंने कहा, मैडम इस ऑटो से मैं जा रहा हूं। फिर भी कोई जवाब नहीं। जवाब छोड़िए जनाब, लड़की के चेहरे पे एक शिकन नहीं। इससे पहले कि मेरा गुस्सा उस पर जाहिर होता, मेरा ऑटो वाला भन्ना के बोल पड़ा, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या मैडम जी, हम इनको लेके जा रहे हैं, आप निकलिए बाहर। अब जाके लड़की ने कुछ रिएक्ट किया। उसने अपने खुले बालों से ढके हुए अपने एक कान से हैंड्स फ्री वाले हेडफोन का एक सिरा निकाला और चिढ़ के पूछा, क्या हुआ? इतना देख के ऑटो वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर। बड़बड़ाने लगा, ये कानों में ठूस के निकल पड़ते हैं, दुनिया जहान का कोई होश नहीं है, इंसान समझा समझा के मर जाए। इतना सुनना था कि वो सफेद हैंड्स फ्री वाली लड़की बिजली की तेजी से ऑटो के बाहर निकली, गुस्से भरी नजर से ऑटो वाले को देखा, फिर वापस अपने कान में हैंड्स फ्री का वो निकला हुआ सिरा लगा के दूसरे किसी ऑटो वाले के पास चली गई। मुझे हालांकि इस वाकये की वजह से पूरे 10 मिनट की देरी हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि सच कहूं तो अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी इस अनजान लड़की का बचपना देखकर। किसी किसी पे बचपना कितना खिलता है ना। और एक बार फिर अगले ही दिन मुझे वो फिर दिखी, वहीं उसी ऑटो स्टैंड पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी हैंड्स फ्री। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक लड़का रोज ऑटो स्टैंड से अपने फिक्स्ड ऑटो में ऑफिस जाता है। एक दिन उसी ऑटो स्टैंड पे एक ऐसी लड़की से टकरा जाता है जो कानों में एक सफेद हैंड्स फ्री लगाए उसी ऑटो स्टैंड पे ऑटो ढूंढ रही है। अब आगे, भैया ओखला फेस्त्री चलेंगे? वो लड़की वहां खड़े तीनों ऑटो वालों से बारी बारी से यही सवाल कर रही थी। उसने आज घेर वाली नीली पटियाला सलवार पे हल्का गुलाबी कुर्ता पहना था। जूड़े की वजह से आज उसके कानों में लगी हैंड्स फ्री दूर से ही चमक रही थी। शायद कोई ऑटो वाला जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। उसने कंधे पे एक हैंडबैग लटकाया हुआ था, हाथ में एक छोटा सा जूट का थैला। बार बार कलाई पे वक्त देख रही थी। इसी परेशानी में बार बार कभी एक कान से हैंड्स फ्री गिरती तो कभी दूसरे से, लेकिन वो बार बार उसको वापस अपने कानों में लगा भी लेती, गोया वो हैंड्स फ्री नहीं बल्कि कोई ऑक्सीजन मास्क हो और उससे मिल रही सांस के बिना उसका जीना मुहाल हुआ जा रहा हो। मैं ऑटो में बैठ रहा था कि तभी वो मेरे ऑटो के पास से गुजरी। मैंने उसकी चाल पे ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था किसी लय में कदम आगे बढ़ रहे हों। शायद कानों में जो हैंड्स फ्री लगी थी उसी से आ रहे गानों का असर रहा होगा। बेपरवाह से कदम जैसे किसी थरकन के साथ काली सड़क से जुगलबंदी कर रहे हों।
उसे ऐसे देख न जाने क्यों मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे नाचने लगी थी। तीसरे दिन जब मैं ऑटो स्टैंड पहुंचा तो वहां बस एक मेरा वाला ऑटो खड़ा था। वो लड़की वहीं से गुजर रही सड़क पे आते जाते ऑटो को रोकती हुई दिख रही थी। कानों में हैंड्स फ्री के साथ आज 2 झुमके भी झूम रहे थे। पता नहीं क्या बात थी उस लड़की में कि महज उसको देख के ऐसा लगता था कि हवा अचानक से रंगहीन के बजाय रंगीन हो गई हो, ट्रैफिक का शोर सितार की मखमली आवाज हो, दौड़ते भागते लोग स्लो मोशन में डांस कर रहे हो। कानों में हैंड्स फ्री उसके रहती थी, संगीत मुझको सुनाई देने लगता था। मैं ऑटो में बैठा ही था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। वो लड़की अपने बाएं हाथ को अपने सर पे छतरी बनाए दाएं हाथ से अब तक ऑटो रिक्शा ही ढूंढ रही थी। हैंड्स फ्री हालांकि अभी भी कानों में ही लगी हुई थी। कोई और मौका होता तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन न जाने क्यों फरवरी के महीने वाली ये बिन मौसम बरसात गिर उस पे रही थी, लेकिन कंपकपी मुझे महसूस हो रही थी। वहां से निकलते हुए मैंने ऑटो उसके पास रुकवाया और बाहर झांक के पूछा, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूं? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी हैंड्स फ्री। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक लड़का एक ऑटो स्टैंड पे लगातार तीसरे दिन एक हैंड्स फ्री हेडफोन इस्तेमाल करने वाली लड़की को ऑटो ढूंढते हुए देखता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो लड़का उस लड़की को भीगते देख परेशान हो जाता है। वो ऑटो उसके पास रुकवा कर लिफ्ट ऑफर करता है। अब आगे बारिश कुछ और तेज हो गई थी। हमें अचानक अपने पास देख के लड़की अचानक से चौंकी जरूर, लेकिन उसने इस बार फिर कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने फिर से पूछा, हम आपको कहीं छोड़ दें, बारिश हो रही है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ कहती, ऑटो वाला बोल पड़ा, अरे इनको फिर से कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। लेकिन हमारा ऑटो वाला गलत था। इस बार हैंड्स फ्री लगाने के बावजूद उस लड़की ने सुन लिया कि मैंने क्या कहा था। शायद वॉल्यूम कम रही होगी। वो बिना कुछ पूछे या बोले ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले ने मेरी तरफ देख के शिकायती लहजे में कहा, अरे भैया जी, इनको छोड़ेंगे तो आप ऑफिस बहुत देर से पहुंचेंगे। वो ओखला फेज 3 वाले फ्लाईओवर से टर्न लेना होगा और फिर आगे वो ट्रैफिक जाम। इतने में मैंने उसे घूर के देखा तो वो चुप होके ऑटो चलाने लगा। बाहर बारिश और ऑटो में मेरे बगल में एक अनजान खूबसूरत लड़की। इस पे ज्यादा न सोचो तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर सोचो तो बहुत बड़ी बात थी, खासकर मेरे लिए। मैं अपने कलीग्स तक के साथ अपना ऑटो शेयर नहीं करता था। मुझे अपनी स्पेस में किसी को लाना खलता था, लेकिन पता नहीं कैसे इस लड़की का इस वक्त मेरे बगल में बैठना मुझे अच्छा लग रहा था। रास्ते भर हमारी कोई बात नहीं हुई। वो अपने म्यूजिक में मस्त रही और मैं अपने इन्हीं ख्यालों में। हालांकि उतरते उतरते उस लड़की ने कानों से हैंड्स फ्री को निकाल के एक मुख्तसर सा लफ्ज बोला था, थैंक्स। उस दिन देर तक वो लफ्ज मेरे कानों में गूंजता रहा, थैंक्स। शाम होते होते उस लफ्ज की गूंज तो कम हो गई थी, लेकिन उस हैंड्स फ्री वाली को फिर से देखने की एक नादान ख्वाहिश पैदा हो गई थी। अगले दिन भी वो लड़की उसी जगह दिखी, हालांकि पिछले दिन जैसी बारिश नहीं थी। मुझे अफसोस हुआ, आज साथ जाने का कोई बहाना नहीं था। मैंने एक नजर उस लड़की को देखा और ऑटो में बैठ गया। ऑटो स्टार्ट ही हुआ था कि वो अचानक आई और मुझसे बोली, आप रोज उस तरफ जाते हैं ना, हमारा टाइमिंग भी सेम है, क्या हम ऑटो शेयरिंग कर लें? ना मालूम क्यों, पर उस पल मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार कुछ बढ़ सी गई। समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच है। ऐसा लग रहा था कि किसी अंधेरी सी जगह में दबी ख्वाहिश को किसी ने रोशनी दिखा दी हो। कुछ संभलते हुए मैंने कहा, श्योर। फिर अपनी सीट पे थोड़ा खिसका तो फटाफट वो ऑटो के अंदर बैठ गई। बैठते ही मुझसे बोली, थैंक्स, बाय द वे आई एम भूमि। मैं पलट के कहने ही जा रहा था, वेलकम, आई एम शुभेंदु।
लेकिन फिर वही कमबख्त हैंड्स फ्री। भूमि हैंड्स फ्री लगा के अपनी दुनिया में मस्त हो चुकी थी। कमाल है, मुझे तो अब लगने लगा था कि ये लड़की जरूर पैदा ही हैंड्स फ्री के साथ हुई होगी। खैर, अब हम रोज साथ जाने लगे थे। वो आते ही रोज पूरी मुस्कुराहट के साथ मुझे गुड मॉर्निंग कहती और फिर पूरे रास्ते कुछ भी नहीं कहती। मैं ऑटो के बाहर देखता रहता तो कभी कनखियों से उसे देख भी लेता। कोई कशिश थी उसमें, दिल चाहता था कि उसको देखूं, बार बार देखूं, लेकिन कैसे? इस कैसे का जवाब भी मुझको जल्दी ही मिल गया। एक दिन मेरी नजर ऑटो ड्राइवर की सीट के ठीक ऊपर लगे शीशे पे गई, जिसपे पीछे की सीट पे बैठी सवारी का अक्स दिखता है। वो लड़की, मेरा मतलब है भूमि, हल्की हल्की गर्दन हिला रही थी और चोटी से बगावत कर कोई एक लट उसके गालों पे गिरी जा रही थी। जो गाना उसके कानों में जा रहा था, उसके चेहरे के तासुरात उसे अपनी ही जबान में गा रहे थे। बस उस दिन के बाद मैं ऑटो में पूरे रास्ते उसी शीशे से भूमि को देखता रहता। अब मैं अक्सर ऑफिस देर से पहुंचने लगा था। मेरी तरह भूमि को वक्त से ऑफिस जाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मैं अक्सर 20-30 मिनट तक भी उसका इंतजार कर लेता और उसके आने पे एक लफ्ज़ शिकायत का नहीं बोलता, भले ही ऑफिस में जाके झूठ मूठ ज्यादा ट्रैफिक की शिकायत कर लेता। एक दिन यूं ही मैं उसको आगे वाले शीशे में देख रहा था कि अचानक उसने भी उसी शीशे की ओर देख लिया और हमारी नजरें टकरा गईं। मेरी नसों का खून जैसे जम के बर्फ हो गया और दिल तो जैसे बस गले में आके अटक गया। लेकिन अगले ही पल देखा कि भूमि हल्के से मुस्कुरा रही है। ऐसा लगा कि जैसे सांस जाती जाती लौट आई हो। मैं भी जवाब में हल्का सा मुस्कुराया। मैं अब तक उसी शीशे में देख रहा था कि भूमि ने मेरी तरफ कुछ बढ़ाया। वो अपनी उसी सफेद हैंड्स फ्री का एक सिरा मुझको ऑफर कर रही थी। यानी ऑटो शेयरिंग के बाद अब हैंड्स फ्री शेयरिंग। मैंने जज्बात पर कंट्रोल करते हुए उससे वो हैंड्स फ्री हेडफोन का सिरा लिया और अपने कान में लगा लिया। कोई मीठी सी गजल चल रही थी और बिल्कुल वैसी ही गजल के तार मेरे दिल में भी छिड़ चुके थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी हैंड्स फ्री। इस कहानी में अब तक आपने सुना शुभेंदु और भूमि अब ऑटो शेयर करके एक साथ ऑफिस जाने लगे थे। भूमि हमेशा अपने म्यूजिक में मस्त रहती और शुभेंदु उसको ऑटो के आगे वाले शीशे में देख के खुश होता रहता। एक दिन भूमि ने शुभेंदु को अपने हैंड्स फ्री हेडफोन का एक सिरा ऑफर किया। अब आगे। अब तक हमें साथ जाते जाते लगभग 2 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक हैंड्स फ्री ने हमारी नजदीकी कुछ और बढ़ा जरूर दी थी। मसलन कभी कभी कंधा टकरा जाता, कभी हमारे हाथ या शरीर एक दूसरे से छू जाते। सेकंड्स की ये नजदीकी मुझको अंदर तक पिघला जाती। इश्क जैसा कुछ पनपने लगा था मेरे दिल में। मेरी जिंदगी मेरे लिए इश्क ढूंढ लाई थी, बस मुझे इजहार करना था। लेकिन कैसे? भूमि रास्ते भर अपनी हैंड्स फ्री लगा के गानों में इस कदर खोई रहती कि हमारे बीच किसी बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बन पा रही थी। अचानक से मेरे दिल पे उदासी हावी होने लगी थी। एक दिन खींच के मारे जब भूमि ने हैंड्स फ्री का एक सिरा मेरे सामने बढ़ाया तो मैंने हाथ का इशारा करके उसको मना कर दिया। गुस्से से बाहर देखने लगा। दिल ने बड़ा चाहा कि भूमि मेरे गुस्से का कारण पूछ ले, लेकिन वो तो कोई तड़क भड़क भरा गाना सुन रही थी मजे से, जिसकी आवाज बाहर तक मेरे कानों में आ रही थी। भूमि हर वक्त मेरे जहन पे छाई रहती। उसकी शोखी और उसके लबों का कोई न कोई गाना गुनगुनाते रहना, मैं एक पल भी कुछ और नहीं सोच पाता था। एक तो पहले ही ऑफिस वक्त पे पहुंचने के मेरे सारे रिकॉर्ड टूट चुके थे और ऊपर से अब मेरी परफॉर्मेंस भी खराब होती जा रही थी। एक बार बगल के डेस्क पे बैठने वाले कलीग ने चुटकी भी ले ली। अरे किन चक्करों में पड़ रहे हो मियां?
मेरा रहा सहा खून भी उसकी इस बात से जल गया। मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो जाए भूमि को अपने दिल का हाल बता के रहूंगा। अगले 2-3 दिन तक एक कागज पे अपने दिल का हाल बयां करने की कोशिश की। लगभग 8 ड्राफ्ट रिजेक्ट करने के बाद 9वें ड्राफ्ट को फाइनल कर लिया। अगले दिन मौका देख के चुपके से मैंने भूमि के बैग में वो कागज का टुकड़ा डाल दिया। वो रात मेरे लिए बहुत लंबी थी। डर और आशंकाओं से मन डूब रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी गलती कर दी हो। ऐसा लग रहा था कि काश वक्त उल्टे पैर चलते हुए वापस मुझको उसी पल में पहुंचा दे जब मैंने वो कागज भूमि के बैग में रखा था। मैं चाहता था कि अगली सुबह कभी ना आए, लेकिन सुबह तो आ ही गई, अलबत्ता भूमि नहीं आई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी हैंड्स फ्री। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शुभेंदु को भूमि से प्यार हो गया है। हालांकि भूमि को वो अपने दिल का हाल बता नहीं पा रहा। दोनों एक ही ऑटो में एक साथ अपने अपने दफ्तरों तक जाते हैं। एक दिन काफी कश्मकश के बाद उसने एक कागज पे अपना इजहार लिख के भूमि के बैग में डाल दिया। सारी रात सो नहीं पाया। अगले दिन भूमि ऑटो स्टैंड नहीं पहुंची। अब सुनते हैं आगे। उस दिन मैं 1 घंटे तक ऑटो स्टैंड पे इंतजार करता रहा। भूमि नहीं आई। दिमाग घूम रहा था, आंखें जल रही थीं। पिछली रात जाग के गुजारी थी और अब एक नई टेंशन। दिन भर शर्मिंदा होता रहा। ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसके अगले दिन मैं वक्त से पहले ही ऑटो स्टैंड पहुंच गया। भूमि तब भी नहीं आई। मैं किसी भारी बोझ को कंधों पे उठाए उस दिन सफर करके ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन को बस देख ही रहा था, अब कुछ काम नहीं हो रहा था। उतने में बगल की सीट पे बैठने वाला कलीग मेरे पास बहुत चहकता हुआ आया और बोला, अरे गाना सुना तुमने? सूफी सॉन्ग है भाई, नई फिल्म आई है उसका। इतना कह के उसने अपने फोन के साथ अटैच्ड एक हैंड्स फ्री मेरी ओर बढ़ा दी। वो हैंड्स फ्री भी सफेद। खून खौल गया देख के। मैं अपनी सीट से उठ के बाहर निकल आया। जी चाह रहा था कि जोर जोर से रो लूं, पुराना वक्त वापस ले आऊं, भूमि फिर से मेरे बगल वाली सीट पे बैठी हो। लेकिन भूमि न जाने कहां थी। और फिर तीसरे दिन की सुबह सूजी हुई गुलाबी आंखें लिए थके कदमों से ऑटो स्टैंड पहुंचा तो देखा भूमि पहले से ही ऑटो में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे बैठते ही ऑटो चल पड़ा। उसने आज हेलो नहीं कहा तो मैं अंदर से और ज्यादा हिल गया। वो अभी भी धीरे धीरे अपनी गर्दन हिलाते हुए हैंड्स फ्री से म्यूजिक सुन रही थी। हाँ, आज उसने हैंड्स फ्री का मेरा वाला हिस्सा मुझे नहीं दिया था। मैं अफसोस और शर्मिंदगी की आग में जल रहा था। मैं तैयार था कि भूमि मुझको डांटेगी, लेकिन अजीब बात थी कि पूरा रास्ता खत्म होने को था और उसने कुछ कहा भी नहीं। मैं ना आज बाहर देख रहा था, ना आगे के शीशे में, बल्कि नजरें झुका के बैठा था। फिर अचानक भूमि ने बैग से वही पर्चा निकाला और उस खत की आखिरी लाइन पे उंगली रख के बोली, आपको किसने बताया कि लव लेटर में आखिर में योर्स सिंसियरली लिखते हैं? इतना कह के भूमि ठहाका मार के किसी बच्चे की तरह जोर से हंस दी। जी हाँ, उस लव लेटर का मेरा नवा ड्राफ्ट भी फेल हो गया था, लेकिन मैं पास हो गया था। मैं भी हल्के से मुस्कुराया। उसने हैंड्स फ्री का एक सिरा मेरे आगे बढ़ाया और इस बार मैं म्यूजिक की दुनिया के साथ साथ उसकी दुनिया में भी शामिल हो गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।